गाइस आरडीजे और उनके साथ साथ एक और पुराने ओजी एवेंजर ने एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में वापस आने को लेकर एक बहुत बड़ी हिंट दी है। अभी तक आरडीजे इंटरव्यूज में ये बोलते थे कि अब वो आयरन मैन का सूट वापस से नहीं पहनना चाहते, बल्कि उसकी बजाय वो नॉन मार्वल मूवीज में काम करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल मूवीज में, जो कि उन्होंने रिसेंटली किया भी था डॉक्टर डूलिटिल, ओपेनहाइमर वगैरह में। बट सडनली एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने वापस से आयरन मैन सूट को पहनने की अपनी इच्छा जताई है। ये बोला है ओपनली कि he wants to return as Iron Man, he wants to wear the suit again। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अभी तक ना करने वाले आरडीजे ने अचानक से आयरन मैन के रिटर्न को लेकर एक कितना बड़ा इशारा दे दिया, और इसके साथ और भी बहुत सारी कमाल की ह्यूज एमसीयू अपडेट्स हैं, तो बने रहना मेरे साथ। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु। एंड देखो भाई, पहले क्या हुआ था, ह्यू जैकमैन ने ये बोला था कि लोगन की डेथ के बाद वो वुल्वरीन के रोल में कभी भी वापस नहीं आएंगे। बट क्या हुआ, कुछ साल बीते एंड बूम, वो वापस आ गया वुल्वरीन के रोल में, और मल्टीवर्स सागा चल रहा है तो वो वुल्वरीन के दूसरे वेरिएंट के रोल में वापस आए हैं। यानी लोगन की जो डेथ थी वो बिल्कुल अनटच्ड रखी है, उसका डेडपूल एंड वुल्वरीन वाले वुल्वरीन से कोई लेना देना नहीं है, और फैन फेवरेट वुल्वरीन वापस भी आ गया। यानी एक तीर से दो शिकार हो गए। सो एक्टर्स का ये कहना कि मैं वापस नहीं आना चाहता या नहीं आऊंगा, इसके कोई मायने नहीं होते भाई। एंड्रू गारफील्ड ने भी यही बोला था कि ही विल नेवर रिटर्न एज स्पाइडरमैन। और भाई तो चलो टोनी से रिटर्न के पहले आपको ले चलता हूं एवेंजर्स एंड गेम की तरफ। हाँ, काफी सारे साल हो चुके हैं, ऐसा लगता नहीं है, लगता है एवेंजर्स एंड गेम कल ही की बात है। लेकिन देखो, एवेंजर्स एंड गेम की जो इनिशियल स्क्रिप्ट थी उसमें टोनी को स्नैप करके सैक्रिफाइस नहीं करना था, उसकी जगह कैप्टन को सैक्रिफाइस करना था। यानी जैसे कि टोनी स्नैप करके मर गया तो टोनी की जगह शुरुआत में एंड गेम की स्क्रिप्ट में यह लिखा था कि टोनी की जगह कैप्टन स्नैप करके सैक्रिफाइस होंगे। बट बाद में रूसो ब्रदर्स ने इस एंडिंग को यह कहकर चेंज कर दिया कि इफ कैप्टन स्नैप करके मर जाते हैं तो ये बहुत ऑब्वियस सा होगा एंड फैंस के लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, बिकॉज कैप्टन अमेरिका सुपर हीरो बाद में है लेकिन एक सोल्जर वो पहले हैं, और उनकी जो इमेज है वो भी हमेशा से इसी तरह से बनाई गई है कि वो देश के लिए या दुनिया को बचाने के लिए खुद को इजीली सैक्रिफाइस कर सकते हैं। और उनकी इसी इमेज के चलते अगर वो टोनी की जगह स्नैप करके खुद को सैक्रिफाइस कर देते तो हाँ, इसके बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होते और फैंस थोड़ा सा शॉक्ड भी होते। लेकिन क्योंकि उनकी इमेज जो है वो पहले से ही ऐसी बनी हुई है, इस वजह से फैंस को उतना बड़ा शॉक ना लगता जितना टोनी के सैक्रिफाइस के बाद लगा था। आप खुद सोच कर देख लो। इवन भाई कैप्टन ने टोनी से एक पॉइंट पर यह तक कह दिया था कि तुम उनमें से नहीं हो जो अपना नफा छोड़कर दूसरों के लिए अपनी जान दे। इस पर टोनी ने कहा था कि मेरा उसूल है कि जान है तो जहान है। अगर आपको याद हो, ये एवेंजर्स का डायलॉग था। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टोनी की इमेज स्टार्टिंग से ऐसी बनाई गई थी कि वो एक बिजनेसमैन है, हर चीज में दिमाग लगाता है और वो सैक्रिफाइस तो नहीं करेगा। बट इसीलिए रूसो ब्रदर्स ने एंड गेम में उसे सैक्रिफाइस कराया ताकि फैंस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाएं, और बाद में जब टोनी रिटर्न मारे तो वो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग हो। तो जैसे एंड गेम में सर्वाइव करने वाले जितने भी सुपर हीरोज हैं उनकी अगली मूवीज आ रही हैं, फिर चाहे वो थॉर की मूवी, लव एंड थंडर हो, हॉकाई की सीरीज हो, स्पाइडरमैन नो वे होम हो, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो, ठीक उसी तरह से एंड गेम में टोनी अगर सर्वाइव कर जाता, कैप्टन स्नैप करके मर जाते और टोनी सर्वाइव कर जाता, तो डेफिनेटली हमें उसकी सोलो मूवी, उसकी अगली सोलो मूवी यानी आयरन मैन 4 भी देखने को मिलती। लेकिन चूंकि अब टोनी सैक्रिफाइस ऑलरेडी कर चुका है तो आयरन मैन 4 इसी वजह से नहीं आ रही है। और आरडीजे को इन्फिनिटी वॉर में ऑलमोस्ट $75 मिलियन और एंड गेम में भी लगभग $75 मिलियन की फीस मिली थी लगभग, और एमसीयू में हर कोई उन्हें किंग की तरह ट्रीट भी करता था। तो भाई डेफिनेटली कोई भी एक्टर हो इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों ही छोड़ना चाहेगा, जहां उसे पैसा भी खूब सारा मिल रहा है और वो स्टूडियो से लेकर फैंस तक का बिल्कुल फेवरेट है, टॉप पर है, नंबर 1 पर है। लेकिन इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी क्यों एंड गेम में टोनी को मारा गया, इसका जो मेन रीजन है वो मार्वल के फेज 3 से यानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से शुरू होता है। दोस्तों, जब डिज्नी भी मार्वल के साथ काफी हद तक काम करने लगा था तो डिज्नी को ये नहीं पसंद आया कि आरडीजे को दूसरे एक्टर से इतना ज्यादा पे किया जाता है। तो केविन फाइगी के लिए डिज्नी को इस बात के लिए कन्विंस करना कि आरडीजे को दूसरे एक्टर से बहुत ज्यादा पैसे दिए जाएं, मोटे मोटे चेक काटे जाएं और उन्हें हर एक मूवी में बुलाया जाए ताकि वो मूवी हिट हो, फिर चाहे वो सिविल वॉर हो या और भी ऐसी मूवीज हो जिनमें आरडीजे आए, आयरन मैन आए, उड़ते हुए चला जाए, तो भाई मूवी तो हिट हो ही जाती है। लेकिन भाई क्योंकि उनकी फीस इतनी ज्यादा थी तो केविन फाइगी डिज्नी को इतनी ज्यादा फीस देने के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से केविन और डिज्नी ने आरडीजे को एंड गेम में एंड करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। और यहीं से उन्होंने नए एवेंजर्स को भी सेटअप करना शुरू कर दिया, जिसमें ऑब्वियसली नए चेहरे होंगे, नए एक्टर्स होंगे और वो पुराने एक्टर्स के मुकाबले काफी कम फीस लेंगे। तो कुल मिलाकर डिज्नी का ये प्लान था कि कैसे भी करके पुराने ओजी एवेंजर्स से छुटकारा पाया जाए और नए एक्टर्स को कम फीस देकर
देखकर हायर किया जाए जिससे मूवीज का जो मेजर प्रॉफिट है वो उन्हें मिले, ना कि एक्टर्स की फीस में जाए। और भाई प्रूफ चाहिए तो रिसेंट की डिज्नी प्लस सीरीज उठाकर देख लो, शी हल्क, ये मीठा हल्क, हल्क नहीं ये हलकट है, एको देख लो। और भी भाई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिज्नी ने नए फेसेस को इंट्रोड्यूस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे लगा भी था कि मार्वल के नाम पर हम फैंस कुछ भी देख लेंगे, किसी को भी एवेंजर मान लेंगे, बट फैंस ने भी डिज्नी के इन नए नमूनों को रिजेक्ट कर दिया। सो डिज्नी और मार्वल के ये नए एक्टर्स, नए एवेंजर्स, कम फीस ज्यादा प्रॉफिट, ये जो स्कीम थी बहुत गंदी तरह से फेल हुई और फैंस ने मार्वल को खूब पेला और फाइनली मार्वल रियलाइज्ड कि उनसे हो गई है मिस्टेक एंड दे नीड टू ब्रिंग बैक ओल्ड हीरोज इन ऑर्डर टू गेट देयर फैंस बैक। और भाई पुराने हीरोज को वापस लाने की शुरुआत डेडपूल एंड वुल्वरीन में तो हो ही चुकी है, ह्यू जैकमैन वापस आ ही चुके हैं और ये सब देखते हुए अभी रिसेंटली आरडीजे ने जो ऑस्कर जीता है तब तो भाई ऑब्वियसली उनकी डिमांड और ज्यादा ही बढ़ गई है और उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया है कि भाई मार्वल मूवी हो या एक नॉन मार्वल मूवी हो, ही कैन परफेक्टली फिट इन एनी रोल। तो अगेन उन्होंने भी ये इशारा कर दिया कि ही वांट्स टू पुट ऑन आयरन मैन सूट अगेन और दैट्स व्हाई ही सेड कि ही इज कूल टू कम बैक टू मार्वल। बेसिकली उन्होंने इशारे में ये कह दिया है कि मार्वल वालों पहले से ही बड़ा चेक काटने के लिए तैयार हो जाओ अगर आयरन मैन को वापस लाना है तो। अब बात आती है कि आयरन मैन कब किस मूवी में वापस आएंगे, तो देखो इसे क्लियर कर देता हूं। आयरन मैन मतलब आरडीजे जो है एवेंजर्स 5 में तो वापस नहीं आएंगे क्योंकि भाई एवेंजर्स 5 जो है वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एक मतलब बेस तैयार करेगी, जैसे इन्फिनिटी वॉर में एंड गेम के बैटल का एक मोटा मोटा बेस तैयार किया गया था। हाँ क्रॉसओवर्स होंगे, बाकी सारी चीजें होंगी, लेकिन इसमें मार्वल को काफी चीजें करनी है। एवेंजर्स 5 में मार्वल को कैंग की स्टोरी लाइन को भी टाई अप करके उसे खत्म करना है, इसके अलावा सीक्रेट वॉर्स का बेस भी तैयार करना है, तो एवेंजर्स 5 में आरडीजे नहीं आएंगे। वैसे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्वल कैंग के कैरेक्टर के साथ आखिर करता क्या है। तो यस एवेंजर्स 5 में आयरन मैन नहीं आने वाला, बट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ही विल बी बैक क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मार्वल ऐसा बोल रहा है कि ये जो सीक्रेट वॉर्स है ये एंड गेम से भी बिगर, मतलब अब तक का एमसीयू का ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। तो भाई अगर इसे एंड गेम से भी बड़ी मूवी बनाना है तो ऑब्वियसली भाई टोनी स्टार्क के बिना ये इम्पॉसिबल है। मार्वल ऐसा बोल रहा है कि एंड गेम से भी बिगर मूवी ये होने वाली है एंड इसमें मार्वल फॉक्स के पुराने हीरो से लेकर एक्समैन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन, स्पाइडरमैन और भाई फाइनली आरडीजे एज आयरन मैन वापस आएंगे। लेकिन आयरन मैन जो है वो किसी और यूनिवर्स के किसी और वेरिएंट के फॉर्म में वापस आएगा ताकि उसका जो एंड गेम वाला सैक्रिफाइस है वो लोगन की तरह अनटच्ड रहे, उसकी इमेज में कोई खराबी ना आए। अब ये जो नया आयरन मैन आएगा इसकी बैक स्टोरी अलग होगी, इसमें एकदम फ्रेश आउटलुक देखने को मिलेगा, काफी सारी नई चीजें होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई आरडीजे ही आयरन मैन के रोल में वापस आएंगे तो फिर हमें भाई सच में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल के तौर पर इस नए वुल्वी को ही देख लो, पुराना लोगन सीरियस बंदा था, अकेला रहना पसंद करता था, वहीं ये वाला वुल्वरीन काफी चिढ़ा हुआ सा रहता है और डेडपूल से 2 मिनट बहस करने के बाद ही इसने पंजे निकाल लिए, निकले नहीं वो बात अलग है। और भाई ये वुल्वरीन थोड़ा हटा हुआ भी है, तभी इसकी वजह से तो इसकी दुनिया भी बर्बाद हुई। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे वुल्वरीन को मार्वल लाया, एक्टर पुराना बट आउटलुक एकदम नया, कुछ इसी तरह से आरडीजे का एक नया वेरिएंट किसी दूसरे यूनिवर्स से वापस आएगा सीक्रेट वॉर्स में। बट टोनी का कौन सा वर्जन आएगा? कुछ लोग मानते हैं कि सुपीरियर आयरन मैन आ सकता है, बट पर्सनली मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे एक चीज जो थोड़ा पिंच करती है, थोड़ा परेशान करती है, वो पता क्या है? वो है इन्फिनिटी वॉर का ये डिलीटेड सीन जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी के जो गेटअप्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। इसमें टोनी ने स्ट्रेंज का क्लोक पहना हुआ है एंड अपने आयरन मैन सूट्स के नैनाइट्स उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिए हैं, यानी दोनों के रोल्स इस डिलीटेड सीन में रिवर्स्ड हो चुके हैं। इसे देखकर आपको क्या लगता है ये मुझे बताओ। एंड जो दूसरा ओजी एवेंजर जिसने वापस आने के लिए बोला है वो है हॉकाई। जी हाँ, हॉकाई के एक्टर जेरेमी रेनर ने ये कहा है कि वो अपनी पुरानी ओरिजिनल एवेंजर्स टीम के साथ वापस से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि मार्वल में अभी मल्टीवर्स सागा चल रहा है जिसमें किसी हीरो की डेथ का कोई मतलब ही नहीं होता। वेल ऑब्वियसली क्योंकि यार डेथ के बाद भी दूसरे किसी भी यूनिवर्स से कोई भी वेरिएंट वापस आ सकता है। और अगेन भाई उन्होंने डेथ की बात की है तो ये उनका इशारा सीधे सीधे आरडीजे की तरफ है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा ऐसे ही किसी हीरो को वापस नहीं लाया जा सकता, वापस लाने के पीछे एक बहुत बड़ा एंड लॉजिकल रीजन भी होना चाहिए जो कि ऑब्वियसली सीक्रेट वॉर्स में होगा ही होगा। बट स्टिल ही सेड कि वो वापस अपनी पुरानी एवेंजर्स टीम के साथ कभी भी काम करने के लिए रीयूनियन के लिए तैयार हैं। सो गाइस इन सब के बारे में आपको क्या लगता है, स्पेशली आरडीजे के टोनी के रिटर्न को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके मुझे बताओ। इसके साथ ही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो देन इसे लाइक कर दो एंड नए हो देन सब बहुत सारी मार्वल की नई अपडेट्स आने वाली हैं। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।